खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बीते दिन कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में उनके कर्मचारी के साथ हुई मारपीट का मामला अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। पीड़ित नितिन को न्याय दिलाने के लिए अब पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने मोर्चा संभाल लिया है। दोपहर से समाज सेवी प्रदीप सौगौरा सहित सैकड़ों लोगों ने शहर के चोरहटा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने धरना दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। देर शाम पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी भी पीड़ित युवक को न्याय दिलाने चोरहटा थाने पहुंचे और पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पुलिस के सिस्टम को पैसे से खरीद लिया है। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के थाना पहुंचने के बाद से थाना परिसर में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई है। देखते देखते भीड़ बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने बिगड़ते हालात को देखते हुए पीड़ित युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना कर अस्पताल भेज दिया गया है। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि विधायक अभय मिश्रा द्वारा युवक को बेरहमी से पीटा गया। बीते दिन से आज तक पीड़ित युवक और उसके माता पिता पुलिस में मामला दर्ज करने इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पीड़ित युवक की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। जब तक विधायक के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं होगा तब तक हम यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। रात में मुझे लगभग 11:30-12 बजे किसी का भलुआ से फोन आया, भलुआ गांव से, कि लोगों ने कहा कि हम लोग भलुआ गांव के लोग सब इकट्ठा हैं। एक कर्मचारी अभय मिश्रा के यहाँ काम करता था, उसको भेड़ कर बंधक बनाकर बहुत मारा है। मैंने आशीष मिश्रा टीआई को रात में लगभग 11:15 बजे फोन किया कि आप देख लो, मारपीट हुई है, उस पर कार्यवाही करना उचित जो होगा। 12 बजे मुझे फिर फोन आया कि हम लोग थाने पर हैं, 12:15 बजे, और जिस पुलिस वाले के खिलाफ पास में हम लोग एफआईआर कराने गए हैं, उसने अभय मिश्रा को फोन लगा दिया है और अभय मिश्रा का कॉल मेरे पास चारों तरफ से चारों लोगों के बीच में आ रहा है। तो मैंने टीआई को फिर फोन लगाया। हमने कहा देखिए, आपके यहाँ कोई जो जिसको आपने ड्यूटी लगाई है उसने अभय मिश्रा को फोन कर दिया है और अभय मिश्रा उसके ऊपर दबाव बना रहा है और वो डर के मारे, परिवार जो उसके लोग हैं सब डर के मारे तितर बितर भाग रहे हैं। 12 बजे होके मैं सो गया। सुबह जब मैं 6 बजे उठा, 7 बजे, तो मुझे संबंधित का वीडियो गांव वालों ने भेजा कि वो रात में गायब रहा। तो 2:30 बजे उसके माँ बाप उसको ढूंढकर पाए किसी तरीके से, और माँ बाप ढूंढकर किसी जगह पर छुपे रहे और छुप के सुबह से वो पुलिस से कह रहे हैं कि उचित कार्यवाही, उचित एफआईआर। आप लोग चोट देख रहे हैं, इसी तरह की चोट पर सिरमौर के अंदर जनपद सीओ के केस में 307 कितनी गंभीर धाराएं लगाई गई, और इसी केस में पुलिस रात भर 10 घंटे के अंदर एमएलसी पहली बार हमने सुनी, पहली बार हमने ये सुनी किस कदर पुलिस ने मिली भगत करके और लगातार असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है रीवा की पुलिस ने, वो बहुत गंभीर बात है। हम लोग ये सब बात देखिए क्या होता है, ये जब हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हो आप किस तरह से पुलिस जबरदस्ती यहाँ कर रही है, इस गरीब के जान है, इस गरीब के, इस माँ बाप के, ये न्याय ले सकते हैं क्या? ये न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनसे फर्जी साइन कराया जा रहा है, इनसे जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है। किस कदर इनकी संलिप्तता है, ये हम लोग मुख्यमंत्री जी के और पूरे सभी के संगठन में और अपनी सरकार में संज्ञान में लाएंगे कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए उसके सुख दुख को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर हमारे मोहन यादव जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा पर पलीता लगाने का काम चोरहटा की थाना पुलिस और यहाँ की सीएसपी कर रही हैं। आपने सीएसपी का रवैया, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखी। महिलाओं को तो संवेदनशील होना चाहिए। माँ बाप रो रहे हैं, किस कदर रो रहे हैं, उन्होंने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा कर दी। उन्हीं को हाथ पकड़ के घसीट रहे हैं, उन्हीं के साथ धमकी दे रहे हैं। ये तब मुझे यहाँ पर लोगों ने आग्रह किया कि आप आ जाइए, नहीं तो यहाँ जिसके साथ मारपीट हुई उसी के साथ पुलिस वाले भी मारपीट करने वाले। आप लोगों ने पूरा घटनाक्रम लगातार रिकॉर्ड किया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इसको न्याय मिले। जिस तरह से इसको गंभीर चोटें हैं, हल्की फुल्की धाराएं लगाकर, थाना जमानती की धाराएं लगाकर पुलिस अपराधियों का संरक्षण करने का काम, अब पुलिस दबाव में है। वो विधानसभा लगाते, कुर्ता फाड़ते विधानसभा के अंदर,
इसीलिए फाड़ते हैं कि एक आध टीआई सस्पेंड हो जाएगा तो ये डर के मारे फिर। और उस घटना के बाद जो उन्होंने विधानसभा में गलत तरीके से कुर्ता फाड़ा, उस घटना के बाद ये दूसरी घटना है। भागीरथी शुक्ला के साथ पहले मारपीट कराई और अब इस व्यक्ति के साथ भी, इस बालक के साथ भी, इस गरीब के साथ भी उन्होंने मारपीट कराई। हम तो थाने आए, धरने पर बैठे हैं, न्याय मिलेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर वालों के संज्ञान में बात आएगी तो न्याय देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अधिकारी बैठे हुए लोग गलत जानकारियां प्रेषित करते हैं। जो सही जानकारी है वो सही जगह तक पहुंचे, वो मैं सुबह से लगातार सब अपने पार्टी के पदाधिकारियों और सरकार को बताता रहा हूं। और मैं इसीलिए यहां पर हूं कि सही जानकारी और सही बात उचित मंच तक पहुंचे। इन गरीबों की बात उचित मंच तक पहुंचाने के लिए ही मैं यहां पर बैठा हूं। दूसरे आवेदन का जिक्र किया गया कि हाँ, रात में उसको पता नहीं, FIR आवेदन देने लायक वो है नहीं, कौन सा आवेदन लिख लिया, कौन से आवेदन में उससे साइन करा लिया। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से वो चिल्ला रहा कि मुझसे कहीं साइन करा लिया, मुझसे फर्जी साइन। यदि इतने 100-200 लोग, 400 लोग आप लोग मीडिया वाले नहीं होते तो अभी क्या होता। आप देखो, खुद देखो आप, इसी तरह रात में भी किया होगा और उसी को बेस बनाकर अड़े हुए हैं कि उसने आवेदन दिया। अरे फरियादी, अब वो हमने देखा नहीं है। देखिए, वो आवेदन तो पुलिस वालों ने खुद लिखवा लिया, उससे साइन कर लिया, उसका दबाव डाल के उसके साथ रात में क्या किया, उसको FIR तो किया नहीं। जब तक आप मीडिया के बंधुओं ने इसको संज्ञान में नहीं लाया, पुलिस हरकत में नहीं आई। जब मीडिया में सुबह चला 9-10 बजे, तब पुलिस हरकत में आई। और उसके बाद भी उनकी जो पुलिस की थाना और हमारे थाना, यहाँ के चौराटा थाना, और ये लोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं। मतलब थाना प्रभारी चौराटा विधायक अभय मिश्रा को बचा रहे हैं, वो आप अभी देख रहे हो। वो आप अपने संज्ञान से, अपने स्वविवेक से, मेरे मीडिया के बंधुओं, इस गरीब को न्याय दिलाइए। चौराटा थाना प्रभारी बचा रहे हैं। मीडिया का लोकतंत्र का चौथा खंभा है और आप लोग आपकी खुद तीखी नोक-झोंक हो रही है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि गरीब को न्याय दिलाना, हम लोग यदि किसी को पुलिस की वर्दी मिल गई, कोई SDM हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई जनप्रतिनिधि हो गया, वो काहे के लिए बनता है? गरीब की आवाज बुलंद करने के लिए बनता है। जब उसके साथ